हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक कर चुके हैं और उसका एक बेसिक क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ने मुझसे ये डिमांड की है कि इस तरह के अगर इक्वेशंस आ जाएँ तो अब हमें क्या करना है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन। The question is, started business with cash 50,000 and goods 20,000। बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल होता है। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आप एंट्री कीजिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। ठीक है, कैश और गुड्स दोनों ही आपके पास आए हैं। कैश है 50 का और गुड्स है 20, तो कैश 50,000 का बन गया, गुड्स यानी कि स्टॉक आपके पास 20 का बन गया। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, इक्वल्स टू क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, दोनों ही आपके कैपिटल हो जाएंगे। तो कैपिटल, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो भी चीज़ आ रही है वो कैपिटल ही होती है। ठीक है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000। देखिए, आपने गुड्स खरीदा है कैश में 15,000 और क्रेडिट में आपने जो गुड्स खरीदे हैं इट इज़ ऑफ 10,000। ठीक है, कैश में आप 15,000 के गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपके पास से 15,000 का कैश कम होता है। एंट्री कीजिए परचेज्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, 15,000 का कैश चला गया, हमने एंट्री कर दी। हमने जो सामान खरीदा है वो क्रेडिट पर भी खरीदा है 10,000 के। जब आप 10,000 के क्रेडिट पे खरीदते हो तो यानी कि आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए 10,000 से। ठीक है, अब क्या होगा, आपने एक स्टॉक खरीदा है 15 का और एक स्टॉक खरीदा है 10 का, तो टोटल स्टॉक आपके पास कितना आया 25,000 का। ठीक है, समझ गए कैसे करना है। दो चीज़ें हैं, देखिए, एक 15,000 हो गया, एक ये हो गया, लेकिन टोटल स्टॉक तो आपके पास 25 आया ना, तो 25,000 को हमने स्टॉक में ऐड कर दिया। क्लियर है, इक्वेशन को क्लोज कीजिए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो ये हो जाएगा 35,000 प्लस 45,000 प्लस 0 इक्वल्स टू 10,000 के क्रेडिटर्स आपके ऊपर क्रिएट हुए हैं क्योंकि आपने क्रेडिट पर सामान परचेज किया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 24,000, मतलब कि एक सामान था जिसकी वैल्यू थी 24,000। ठीक है, इट इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। वो सोल्ड किया गया है 33 1/3% के प्रॉफिट पर। ठीक है जी, और उसके बाद हाफ पेमेंट आपको कैश में मिली है। ठीक है, सिर्फ हाफ पेमेंट है जो कैश में मिली है, बाकी कहाँ चली गई, क्रेडिट में। ठीक है, यानी आज नहीं तो कल आप क्रेडिट में पे करोगे। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं ये कैसे करना है आपको। देखिए, आपकी जो गुड्स की कॉस्ट थी वो थी 24,000। जब आपके पास कोई चीज़ 24,000 की पड़ी हुई है, आप उसे प्रॉफिट पर बेचोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा या कम मिलेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, क्योंकि आप प्रॉफिट पर बेच रहे हो। तो पहले आप ये कैलकुलेट कीजिए कि कितने प्रॉफिट पे बेच रहे हो। 24,000 का इतना दिया गया आपको, इसके लिए आप हमेशा 1/3 यूज़ करना। ठीक है, ये कैसे आया ये मैं किसी और दिन बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 33 1/3% जब भी आपको नजर आए आप डायरेक्ट 1/3 निकाल लेना। ठीक है, तो आपने इसको कैलकुलेट किया, 3 8 ज़ा 24, यानी कि 8,000 का प्रॉफिट आपको मिल गया है। अब जो चीज़ 24,000 की थी वो 8,000 के प्रॉफिट पर आप बेचोगे तो टोटल सेल कितना हो जाएगा, कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करके। ठीक है, 24,000 की चीज़ थी, 8,000 के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको 32,000 में सामान बेचोगे और इतना ही पैसा आपको मिलेगा। लेकिन कैश कितना मिला है, सिर्फ हाफ, तो आप इसको स्प्लिट कर दो, 2 हिस्सों में बांट दो, एक है कैश वाली और एक है क्रेडिट वाली। इसका हाफ आपको मिला है, यानी कि 16,000 आपको कैश मिला है, बाकी के 16,000 बाद में मिलेंगे। पहले तो ये वर्किंग नोट ही समझना ज़रूरी है। क्लियर हो गया, 24,000 की चीज़ थी, 8,000 के प्रॉफिट पर मैंने जब बेचा 32,000 में बेचा, लेकिन मुझे सिर्फ हाफ ही कैश मिला है। अब इन सब का ट्रांजेक्शन यहाँ करना है। सबसे पहली बात, 1 by 1 स्टार्ट करें। सामान कितने का बेचा है आपने, एक्चुअल में वो कितने का था, 24,000। मैंने अभी आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि वो कितने में बिका है, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है,
स्टॉक पड़ा कितना था एक्चुअल में वो हमें देखना है। तो 24,000 का स्टॉक मेरा चला गया, तो स्टॉक से मैंने माइनस किया 24,000, ठीक है। 8,000 का मैं प्रॉफिट कमा रही हूं, प्रॉफिट कहां इफेक्ट डालता है, कैपिटल पर, तो मैंने 8,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया। उसके बाद 32,000 मिलने थे, मगर मिले कितने हैं, कैश में तो सिर्फ 16 मिले हैं ना, तो कैश में 16 ऐड कर दो, जितना कैश आया भाई उतना ही तो ऐड करेंगे, ठीक है। और ये 16,000 हमें बाद में मिलेंगे, यानी कि जब आप किसी को क्रेडिट पर सामान बेचते हो तो वो डेटर्स हो जाता है ना। तो यानी कि 16,000 के डेटर्स आपके पास बन गए हैं, वो आज नहीं तो कल आपको पेमेंट कर देंगे। बात समझ आई। अब बस आपको इसको इक्वेशन को क्लोज कर देना है, क्योंकि सारी चीजें आ गई हैं 1 बाय 1। इक्वेशन क्लोज कर दीजिए, +0, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए, सॉरी आई फॉरगेट टू रिटर्न, यहां पर आएगा गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, ठीक है जी। अब इक्वेशन को आप क्लोज कर दीजिए। इक्वेशन को क्लोज करके आपको कितना मिल गया, यहां पर 51,000 माइनस करेंगे आप, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का ही आएगा। आई होप आप सबको ये चीजें आती हैं। 21,000 प्लस 16,000 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 78,000। हो गई बात क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ठीक है जी, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। ऑफिस के लिए भी लिया है, पर्सनल यूज के लिए भी लिया है। देखो बच्चे इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 बातें बोल दी जाती हैं, मगर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपल सी बात सोचिए, आपने फर्नीचर खरीदा है, अपने ऑफिस के लिए खरीदा है, तो वो एक एसेट है ना, एसेट क्रिएट हो रही है आपकी, तो एक एसेट का कॉलम बना लीजिए फर्नीचर, ठीक है। अब आप फर्नीचर खरीद रहे हैं कितने का, ऑफिस के लिए आपने लिया है 6,000 का, यानी कि आपके पास 6,000 का फर्नीचर बन गया है, ठीक है जी। हमने लिख दिया 6,000 का फर्नीचर बन गया है। फर्नीचर क्या उधारी में आया है, नहीं, कैश में आया है, यानी कि आपके पास से कैश चला गया होगा 6,000 का। सिंपल सी बात है, 6,000 का कैश चला गया। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती, फर्नीचर सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं आया, फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए भी आया है। तो यानी कि आपने 2 तरह के फर्नीचर खरीदे हैं, एक खुद के लिए और एक बिजनेस के लिए। जब आप खुद के लिए लेते हो वो ड्राइंग्स होती हैं, तो ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी आपकी 4,000 की, क्योंकि उसने 4,000 का सामान घर के लिए ले लिया, ड्राइंग्स चली गई 4,000। अब आप देखिए कि आपके पास से कैश कितना गया है, 6,000 का फर्नीचर बिजनेस के लिए लिया और 4,000 का फर्नीचर घर के लिए लिया, तो टोटल 10,000 आपके बिजनेस से निकले हैं। तो इसीलिए कैश कितना हो गया 10,000। बात समझ आई कैसे माइनस हुआ 10,000, क्योंकि दोनों ही कैश पेमेंट्स हैं, ठीक है जी। अब अकाउंट्स के इक्वेशन को आप क्लोज कर दीजिए, इनमें कोई चेंज नहीं है, +0 +0 +0। यहाँ पर आ जाएगा 41,000, यहाँ पर आ जाएगा 21,000, 16,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 74,000। इक्वेशन क्लोज एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट आपका है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और मुझे आप सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस बना सकती हूँ। थैंक यू।